यो का दे रहे हो जिनते का फिर नहीं तेरे फूफड़ हाँ सबका दे हो के री और मकाई दद्दा तर बया पकड़ाओ और लाओ ऐसी बात है। और लाओ सब लाओ पोपट ओ फूफन कहो क्या कहना चाहते हो? हम रोज आवा करो ऐसी बात है। दिन भर चरपान ना आवा करो। अरे द्वारपाल और इतना जब यहाँ की हमारी पपराल है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। तुम दिन भर में 6-7 दाएं आवा करो। ऐसी बात है। और इतना पैसा दे कर चले जाओ कर बहुत ही होशियार हो द्वारपाल। हे भैया कमप्राज चलो आप आगे के लिए प्रावधान करते हैं। हेलो और आ गए हमारे श्रीमान संजय मुंशी लौना पट्टी की तरफ से। इनकी तरफ से चलते हुए इन पर 10 रुपए का इनाम पार्टी तरफ से। धन्यवाद। क्यों बस दो देता है क्यों भाई? हे भैया कमप्राज ये आप जानना चाहते हो कि मैं चलते चलते ठहर क्यों गया? बोलो। हे भैया कमप्राज देखो आप मथुरा की अंतिम सीमा तक आ चुके हो। अब मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पिता प्रेम भी आपकी प्रतीक्षा करते होंगे। ये क्या कहते हो बच्चों जी? हमारी तो इच्छा थी कि अभी मथुरा की कुछ दूरी बाकी है, हम कुछ दूर तक और अपने रथ को ले जाते और तब मैं वापस आता। पर जब तुम्हारी यही हार्दिक इच्छा है तो हम अवश्य वापस जाएंगे अपने राज्य को, अपने महलों को अवश्य जाएंगे। पर कभी न कभी ही तुम्हारा यहाँ मथुरा में आना होगा अपने राज्य से। इसलिए हमारा और आपका स्नेह प्रेम बना रहे। क्या पता कब आपका आना हो और हमारा तुम्हारा मिलन हो, इसलिए हमारा और आपका हृदय मिलन हो जाए बच्चों जी। अवश्य भैया कमप्राज तुमने तो हमारे हृदय की बात छीन। तो फिर बच्चों जी देर किस बात की है? आओ विदाई तो हो ही रही है, हमारा और आपका हृदय मिलन हो जाए। सावधान भोजराजन सावधान भोजराजन सावधान। अरे कंचीस देव की काहे समलाली और हम बतलाते हैं तुम्हें होगा में बजेगी। गारू पेड़ को जब से बढ़ेगी डाल
ये आज मैं क्या देख रहा हूं? द्वारपाल, ये आज अचानक भैया कंफराज को क्या हो गया है? हे भैया कंफराज, ये आज मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे हृदय में इतना क्रोध आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? हे भैया कंफराज, भैया की है कंफ कहो क्या हुआ तुम्हें, क्यों यूं आपे से बाहर हो? कंफराज, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे हृदय में तो इतना प्रेम था, हमारे प्रति इतना स्नेह था, परंतु आज तुम्हें क्या हो गया जो आज तुम अपने आप से बाहर होते जा रहे हो? अपनी बहन देवकी पर खड़क उठाते हो, उसका वध करना चाहते हो, आखिर क्यों? क्यों कंफराज? हे कंफराज, कि कोई भी देख नहीं सकता और ये पुत्र दुर्दशा दुल्हन की, कि कोई भी देख नहीं सकता और ये पुत्र दुर्दशा दुल्हन की, ये तो विवाह मंडप पर है बनती है चिता सुहागन की। यह तो विवाह है अरे मंडप पर बनती है चिता सुहागन की। अपने होते हुए भी अपनी पत्नी पर अत्याचार हो, एक कतार कोई नहीं देख सकता, और मेरे सम्मुख तुम मेरी पत्नी देवकी पर खड़क का प्रहार करना चाहते हो? नहीं देख सकते अगर नहीं देख सकते अगर तो लो आंखें खोल, वरना मैं इस खड़क को दूंगा इल्जाम। फोड़ लूं आंखें अगर, फोड़ लूं आंखें अगर होती प्रथा संसार में, जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, एक वीर की संतान होकर, एक वीर की संतान होकर किस तरह मुख मोड़ लूं? सामने अन्याय देखो और आंखें अरे बसते हो हिमायती हो या तुम्हें तो तुम भी हम हिमायती हो या तुम तो तुम भी जमपुर को
क्या तुम हिमायती हो तो तुम भी अब को जाओ। नारियां सती होती है नर पर, तुम सता ना। ये क्या करने जा रहे हो भैया? हमारे स्वामी का मत। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं होने दूंगी। भैया तुम्हारी तलवार ये लहू लुहान की प्यासी है, तो अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट करके और अपनी तलवार की प्यास बुझा लो। लेकिन मेरे जीते जी मेरे मांग का सिंदूर मत उजारो भैया। भैया इनका से घर न करीदा, सीता सी काट पहले। लहू लुहान खून की प्यासी है, चलो अपनी बहन के खून से अपनी तलवार की प्यास में। हे प्रियदेव की, ये तुम क्या कह रही हो? सारी बुला के ले जाइए हम कहे कि हाँ सारी चक्कर न करो, जल्दी निकल आओ। प्रियदेव की, आज तुम अपने मुखारबिंद पे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हो? अरे ये तुम्हारा भाई हमें मारना चाहता है, तो इसमें तुम अपने भाई को क्यों रोक रही हो? प्रियदेव की, कि मरे जाने दो मुझे को पहले। प्रियदेव की, कि मरे जाने दो मुझे को पहले, पहले ही मेरी मृत्यु पही।
जाने दो प्रिय देवकी। ये क्या कहते हो स्वामी? तुम मर जाओगे तो भला मैं किसके सहारे जीऊंगी? स्वामी तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि पत्नी वाही बड़ी भागिन है, जो पति से पहले मरती है। भागवती मानी जाती है, जो डोली में उठ करके अपने पति के दरवाजे पे आती है और अपने पति के कंधों पे जो पत्नी जाती है वो भवसागर को प्राप्त होती है। इसलिए पहले मुझे मर जाने दो। लेकिन स्वामी ये आज मैं क्या देख रही हूँ, संसार में एक भाई होता है जो अपनी बहन के लिए लाखों खुशियां निछावर कर देता है, अपनी बहन की शादी के लिए देश विदेश कमाने जाता है। लेकिन ये मेरा भाई कैसा है, एक भाई बहन के लिए आज मुझे भाई मिला है, संसार में किसी बहन को मेरे जैसा भाई ना मिले। एक भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है। भाई ना मिले। स्वामी आखिर क्या बात हुई? मेरा भैया मुझसे कितना प्रेम कितना स्नेह रखता था, आज वही भाई तुम्हें मारना चाहता है। क्या बात? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आती प्रिय देवकी। जिस भाई के कलाई पर तुम फदे और राखी बांधती थी, जिस भाई को तुम इतना प्रेम करती थी, वो भाई तुम्हें भी इतना प्रेम करता था, परंतु आज तुम्हारे भाई को क्या हो गया है हमारी कुछ समझ में नहीं आता प्रिय देवकी। पूछो स्वामी, पूछो भैया से।
हे प्रिय देवकी, ये तुम कह रही हो कि हमारे भाई से पूछो, तो हम तुम्हारे भाई से अवश्य ही पूछेंगे। हे भैया कंपराज, आज हम तुम इतने क्रोधित देख रहे हैं, तुम्हारा क्रोध देखकर हम बहुत ही भयभीत हो रहे हैं। आखिर हमारे तुम्हारे बीच में इतना प्रेम था, आखिर इस प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आज तुम हमारा और हमारे देवकी का संहार करना चाहते हो। हे भैया कंपराज, कि हे कंपी राज का कारण है, बतलाओ इन बलिदानों का। कौन सा कारण है जिसके कारण हमारे तुम्हारे प्रेम में इतनी बड़ी दरार हो गई है। हे कंपराज,